बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत शुभकामना। ये हमारे प्रताप सिंह जी। एक मिनट मेरा को बहुत धन्यवाद, बहुत सेवा करता है। वेरी गुड। दर्शन करके हाँ मुझे हाँ अंदर भी दर्शन कर भाभी जी अंदर का सबको बांटना नीचे काइगर में रख लो गोविंद जी नीचे काइगर में कार्यक्रम में रहेंगे लोग पैसा वगैरह बेटा सबको बांटना। हाँ बांटना नीचे बांटना सबको बांटना सब मत बता बस 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 अब आप आ जाओ बोले सर आज चुप जा बहुत बहुत बधाई भाई साहब भाई साहब को बधाई हो। स्वागत अभिनंदन करता लाओ विनोद जी। हाँ ये सब लाओ थाली लाओ। वह माला नहीं है दूसरी माला। मैं आदरणीय फूल सिंह जी साहब मीनाज से अनुरोध करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जानकीलाल जी साहब मुंद्रा से अनुरोध करता हूँ वो अपना स्थान ग्रहण करें। फतेहलाल जी साहब जैन से अनुरोध करता हूँ वह पधारें। अरे भाऊजी भाऊजी भाऊजी
पधारो। बहुत के प्रथम नागरिक हमारे मार्गदर्शक टांग साहब से अनुरोध करता हूँ, टांग साहब से अनुरोध करता हूँ, पधारे। कुंतीलाल जी भाई साहब से अनुरोध करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रमोद जी सामर साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, प्रमोद जी भाई साहब, आदरणीय किरण जी, आदरणीय गजपाल सिंह जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुंदर जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत साहब यहाँ पर पधारे थे, धन सिंह जी रावत साहब। हमारे बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष भाई गोविंद जी, गोविंद जी मेरे छोटे भाई आ जाओ। हाँ हाँ, हमारे पूर्व सभापति आदरणीय युधिष्ठिर जी भाई साहब, युधिष्ठिर जी भाई साहब, भाई साहब कुर्सियां है भाई साहब। आज हमने कार्यक्रम का नाम दिया है कार्यक्रम शतायु। प्रकाश जी भाई साहब, कल हम बैठे हुए थे तो ऐसे ही मन में विचार आया कि कार्यक्रम का कुछ नाम दिया जाए, तो कार्यक्रम का नाम दिया है कार्यक्रम शतायु, भव्य कार्यक्रम शतायु। शतायु का तात्पर्य हम सब जने जानते हैं कि राजनीति के अंदर ऐसा मनीषी जो वाकई में कीचड़ में रहकर कमल के समान खिलने वाला व्यक्ति, आज पूरे जीवन भर राजनीति करने के पश्चात एक आरोप कोई व्यक्ति लगा नहीं सकता है, जिस व्यक्ति का नाम है गुलाब चंद कटारिया। मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे तो जो देना था वो आदरणीय भाई साहब ने दे दिया, अब मुझे कुछ आवश्यकता भी नहीं है। आज भाई साहब के 78वें बसंत 77 बसंत पूरे होने के पश्चात 78वें जन्मदिवस के जो उपलक्ष्य में यहाँ पर सगाजी बाबा जी के चरणों में हम प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और आज के इस शुभ अवसर पर हमने भी एक छोटा सा काम यहाँ पर किया कि हम भी सेवा के माध्यम से उदयपुर की जनता को कुछ दे सकें। तो आज भाई साहब के हाथों से, कर कमलों से, भाभी जी और दोनों के हाथों से यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो हमने यहाँ पर बनाई है, रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क सेवा यहाँ पर हम देंगे। कोई भी व्यक्ति बीमार होगा तो उसको हॉस्पिटल ले जाकर छोड़ना, क्योंकि रात को 12 बजे जब बीमार हो जाता है तो बहुत ही उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 12 घंटे रात को 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक ये निःशुल्क सेवा रहेगी। अभी तो वर्तमान में एक एम्बुलेंस यहाँ पर आपके सामने खड़ी है, 2 महीने बाद एक नई एम्बुलेंस का भी हमने और ऑर्डर दे दिया है। 2 एम्बुलेंस नियमित रूप से रात्रि को। आज मंच पर विराजमान हमारे उदयपुर के प्रथम नागरिक, हमारे मार्गदर्शक, जो इस स्थिति में भी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर इस उदयपुर की सेवा करने के लिए संकल्पित है, ऐसे हमारे महापौर आदरणीय टांग साहब का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे ग्रामीण के यशस्वी विधायक, हम सब के प्रेरणा पाते हैं, जो सवेरे से शाम तक दिन रात उदयपुर की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आदरणीय फूल सिंह जी साहब मीणा यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के हमारे अतिथि तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे मार्गदर्शक हैं, मुझे समय समय पर पथ प्रवर्तक के नाते काम बताते हैं। आदरणीय फतेहलाल जी साहब चैन जो हमारे चैम्बर के मुख्य सलाहकार भी है, फतेहलाल जी भाऊ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि
सम्मानित अतिथि मेरे बड़े भाई साहब पूर्व सभापति आदरणीय युधिष्ठिर जी कुमावत इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और इस पूरे प्रभारी मंत्री के नाते हमारे उदयपुर का काम देखा आदरणीय धन सिंह जी साहब रावत पधारे हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई गोविंद जी भी पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब पधारे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय किरण जी जैन और गजपाल जी हमारे पार्टी के दोनों ही महामंत्री इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के नाते पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे इस विकास समिति के अध्यक्ष वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, भाई श्री रविंद्र जी सुराना साहब इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हालांकि होश है लेकिन फिर भी सम्मानित अतिथि के नाते। आदरणीय जानकीलाल जी साहब मुंद्रा जो समाज सेवी है, मार्गदर्शक है हमारे, आदरणीय मुंद्रा साहब का स्वागत अभिनंदन। साहब को बहुत स्नेह से चाहते हैं, राजनीति में रहकर जैसे मैंने कहा ना कि वाकई में शिखर पुरुष कुछ भी प्राप्त न हो उसकी चिंता नहीं, लेकिन सेवा ही जिनका ध्येय हो, ऐसे महामना का आज हम यहाँ पर 78वां जन्मदिन बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। मेरे पार्टी के मैं राजेश जी वैष्णव नजर आए, राजेश जी भाई साहब मंच पे बता रहा हूँ, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी भाई साहब, अरे मंच पे प्लीज राजेश जी। मैं जानकीलाल जी साहब मुंद्रा से अनुरोध करता हूँ पधारे, उपना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं हमारे नगर निगम में उदयपुर के प्रथम नागरिक महापौर साहब से अनुरोध करता हूं कि वह गुलाब जी भाई साहब का उपना उड़ाकर स्वागत करें। आदरणीय महापौर साहब भाई साहब। बेटी इधर आओ भाई। माधुरी से अनुरोध करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, इस क्षेत्र की पार्षद है भाई बहन माधुरी राठौड़। माधुरी जी मंच पे आ जाओ। माधुरी से अनुरोध करता हूँ भाई साहब का स्वागत भी करें, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कार्यक्रम, क्योंकि क्या है कि मैं बुलाऊंगा कॉलोनी के और भी सभी महानुभाव जो विराजमान है उनसे मैं अनुरोध करता हूँ पधारें और भाई साहब का उपना उड़ाकर स्वागत करें। हाँ आरती जी पधारी, और कोई रह गए हो पीछे से कॉलोनी के पधारे सभी लोग। हाँ पटवा साहब से अनुरोध है, पटवा साहब पधारे हुए हमारी कॉलोनी, जहाँ पधारो। पटवा साहब पधारो, जल्दी जल्दी। कोटाई साहब पधारो, प्रकाश जी फुलानी मेरे परम मित्र पधारो भाई साहब, अशोक जी भाई साहब पधारो। हाँ बस, और कोई कार्यक्रम आज यही है, स्वागत समारोह ही है। हाँ पधारो साहब। आलोक जी पधारिया, भवन जी भाई साहब, चेंबर के पदाधिकारी हो आप पधारो ना भाई साहब। अशोक जी भाई साहब, ब्रिजलाल जी सोनी साहब मेरे बड़े भाई पधारो भाई साहब। आओ कहते बस भाई साहब, थोड़ा सा बटियो निकल भला थोड़ा इधर स्वागत के इस क्रम में रुकावट करता हूं क्योंकि आप सभी बंधु जो मंच पर विराजमान हैं, यहाँ की समिति के अध्यक्ष सुराणा जी, पतलाल जी बाबू जी, जानकीलाल जी, ईश्वर का ये मेरे पर आशीर्वाद रहे
और मैं आपके माध्यम से उदयपुर के सब बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, जिन्होंने मुझे इस लंबी यात्रा में जो आशीर्वाद दिया, जिसके कारण से जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करने का प्रयास करता हूँ, तो एहसास करना और उस पर अपने आप को ठीक करना, ये प्रभु और आपके आशीर्वाद से संभव होता है। मैं सोचता हूँ कि भाई पारस जी ने हर साल केक की जगह भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं अपने सब बंधुओं से ही कहता हूँ कि अब केक काटने की जगह अगर भगवान का प्रसाद अपने बच्चों के जन्मदिन के दिन भी अगर चढ़ाने का प्रयास करें तो मैं सोचता हूँ ईश्वरीय शक्ति आपकी और हमारी कठिन समय में मदद करती है। और अपना देश कुछ अलग प्रकार का है। यहाँ कोई न कोई अदृश्य शक्ति इस वायुमंडल में रहती है जो और मैंने जब पटवा साहब के पिताजी जब चुनाव लड़ते थे पार्षद का, तब से लोकल इन गलियों में मैं आया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पार्टी ने जो मुझे सिखाया है कि देश नंबर 1 पर है, पार्टी नंबर 2 पर है, नेता नंबर 3 पर है। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो देश के लिए करते हैं और इसलिए देश के काम को करने में जितना और अधिक योग्य बन कर के करेंगे तो देश के काम का मतलब देश के 130 करोड़ लोगों की ईमानदारी से कर रहे हैं। मेरे से अगर जाने अनजाने में भी पिछले वर्ष में कोई त्रुटि रही हो, किसी को भी तकलीफ पहुंची हो, क्षमा प्रार्थी हूँ। और सगत जी के चरणों में बैठ करके मेरे में अगर कोई छोटा मोटा दोष है तो आप उसको निकालें ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा उपयोगी होकर के समाज के काम आ सकूं। मैं आप सब से भी यही आशीर्वाद चाहता हूं कि आपका प्रेम आशीर्वाद मुझ पर रहे ताकि मैं स्वस्थ रहकर, और मेरी पार्टी ने लगातार प्रयास किया इस कोरोना के काल में कि सेवा ही संगठन है। अगर तुम वास्तव में कुछ करना चाहते हो, और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने मिल कर के भी इस महान संकट के समय में जो भी जिससे जो बन पड़ी, और आज ये जो सोचता हूँ वास्तव में बहुत आवश्यकता है। सही समय पर सही व्यक्ति की मदद हो जाए। ज़िंदगी में बाकी चीज़ें याद रहती कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, पर कष्ट के समय में उसको अगर कोई मदद करने के लिए खड़ा हो जाए तो उसकी हिम्मत दूनी बढ़ जाती है। मैं सोचता हूँ कि इस के माध्यम से उदयपुर शहर के भाइयों को जिनके पास साधन नहीं है, आज भी हर घर के बाहर गाड़ी खड़ी जरूर होगी, फिर भी ऐसे लाखों लोग हैं जिनको ये अभी नसीब नहीं हुई। उनको भी ये महसूस हो कि अगर बीमार हो जाएं तो अस्पताल जाने तक मेरे पास भी एक गाड़ी है, केवल और केवल टेलीफोन नंबर घुमाने से वो गाड़ी मेरी है, ऐसा सोच कर के वो अपने मन में संतोष महसूस करेगा तो उसको जीवन में बहुत, जिन्होंने ये सोचा उनका बहुत अभिनंदन। होती है तो बड़ा और छोटा नहीं होता है, जो सामने बैठता है, समाज बैठता है, वो छोटा भी कई बार अच्छी बात किया जाता है। छोटा व्यक्ति भी अपने मन में कुछ अच्छा सोचता है और कहीं हमसे भूल होती है तो वो उसको सुधारने का ईश्वर उसको ताकत देता है। बिना संकोच के कोशिश करें कि हम सब लोग आपके उन सुझावों को आगे बढ़ा सकें। मेरी जो टीम बांसवाड़ा से भी यहाँ है, इन सबको मैं मना करता हूँ, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि मन में भावना पैदा होना ही व्यक्ति का सम्मान हो जाता है, और व्यक्ति का सही सम्मान तो उसका इस दुनिया से चले जाने के बाद कि तो लोग उसे याद रखें, यह उसका सम्मान होता है। फिर भी प्रयत्न करते हैं कि आपके सुझाव और आशीर्वाद के आधार पर और अच्छा से अच्छा बनने का प्रयास करें। आप सब मंच पर जो विराजे हैं, जिनको धूप में कष्ट भी हो रहा है मेरे कारण से, मैं उन सब से भी क्षमा चाहता हूँ। और मैं इस बस्ती के सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि मैं बचपन जब से मैं पढ़ता था यहाँ, तब से यह सग बताइए, पहले देश, फिर पार्टी, उसके बाद में अपना और पारी वगैरह का है। तो ये जो इन्होंने एक बात की है पार्टी विद डिफरेंस का जो फॉर्मूला बताया, ये हम सबको अक्षरतः पाल करना चाहिए। और इस अवसर पर माननीय गुलाजी भाई साहब का ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी इस तरह के और अच्छे कार्य करते रहें, और ईश्वर आपको इतनी अच्छी शक्ति देवे कि अगले टाइम में आप और भी जिम्मेदारी संभालें,
इसके लिए हम उदयपुर के वासी बहुत बहुत प्रभावित होंगे और आपको स्मरण करेंगे। पुनः मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपकी जो आज की वर्षगांठ है इसके ऊपर मैं आपको और भाभी जी को बधाई देता हूँ कि इस कार्य के लिए भाभी जी भी बहुत जिम्मेदार हैं इसके लिए। और ये जो हम जो कुछ बात कर रहे हैं गुलाब जी भाई साहब के लिए, इसके लिए बहुत कुछ जो श्रेय है वो भाभी जी को भी जाता है। धन्यवाद। जन्मदिन है, हम चाहेंगे कि आप शतायु हों और मेवाड़ की ओर से आप राज्य का नेतृत्व करें। हम सब की भावना है, हम इस सब के लिए हम चाहेंगे कि आप मेवाड़ की ओर से राजस्थान के का नेतृत्व करें। हम सबकी शुभकामनाएं हैं और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, शतायु उम्र प्राप्त करें और आप यहाँ पधारे और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग पधारे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सुरत उल्लास का कार्यकारिणी, महिला प्रकोष्ठ और सारे पधारे, सभी का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। और उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था पारिजी भाई साहब की ओर से की गई है। हम पीछे लेट आए थे उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। केपीजी अग्रवाल साहब, आपकी ओर से वहीं से भाई साहब का स्वागत कर दो। अभिनंदन जो रह गए उनसे मैं कहता हूँ ऊपर से हाथ जोड़कर भाई साहब का अभिनंदन कर दें। स्वागत अभिनंदन। भाई साहब से अनुरोध करता हूँ मंचासीन सभी अतिथियों से कि आप सभी पधारें। भाई साहब बहुत धीरे आराम से उतरे। धन सिंह जी भाई साहब पधारो। काम करेगी, जो हमारे मन में भावना थी वो आज बहुत सालों के पश्चात पूरा होने के लिए जा रही है। भारत माता की भाई साहब रुको 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 फोटो खींचो। समझ जी वैसा धन सिंह जी वैसा आगे आगे बस ये रहा इधर या इधर देखो। हाँ ड्राइवर साहब की तिलक लगा दो। आ जाओ वेदांत, 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 वेदांत इधर आ जा। भाई साहब ये ड्राइवर है, वही है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, साथ में मेरे साथी पार्षद कुसुम जी भी हैं। सर आप दो शब्द कहिए। गुलाब जी के आज गुलाब चंद जी कटारे का जन्म दिवस है, आप इतनी संख्या में उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। आज गुलाब जी भाई साहब के जन्मदिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूं भाई साहब के लिए और शहर के सभी जनता के लिए। ख़ास तौर से मैं अपने मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज गुलाब जी भाई साहब के जन्मदिन पर हम लोगों को धन्यवाद करने का जो मौका मिला है भाई साहब के, क्योंकि भाई साहब ने जिस तरीके से उदयपुर के मुस्लिमों के कब्रिस्तान से लेके और उनके मोहल्लों से बाड़ों से लेके जो विकास किया है यहाँ की नगर निगम ने और भाई साहब ने, वो वाकई धन्यवाद के पात्र है। और गुलाब जी भाई साहब ने संभाग के अंदर, मैं कहता हूँ गहलोत सरकार ने अपने जोधपुर के अंदर जो काम नहीं किया है वो गुलाब जी भाई साहब ने कर दिखाया है। पगडंडी ये देख लें, आज हमारे कब्रिस्तान के अंदर पैर रखने की यहाँ जगह नहीं मिलती थी, वहाँ आज पगडंडियों पर चलने के लिए पब्लिक घूमने भी जाती है, अपने बुजुर्गों के लिए फूल भी पेश करने जाती है। पानी के पनघट से लेकर लाइटों की रोशनी देखिए, आज जो कब्रिस्तानों को जगमगाया है वो गुलाब जी भाई साहब बाकी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो छोगालाल जी भाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं वो बाकी एक सेवा भावी है और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कुसुम जी भी हमारी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। यहाँ आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे टीम के पदाधिकारी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब जी भाई साहब जिंदाबाद। कुसुम जी मेरे साथी पार्षद है, इस वार्ड के पार्षद भी, आप ही दो शब्द कहिए। नमस्कार, गुलाब जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गुलाब जी साहब का बर्थडे है, इसलिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई, सब आपको धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते सबको। ये आपको भी ले लिया। आप पहली बार आए ना? वेरी गुड, आप पहली बार आए इसलिए आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम जी, आपके सब वार्ड के कार्यकर्ता है। हाँ, सब कार्यकर्ता अपने वार्ड के कार्यकर्ता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी कुछ ही पलों में गुलाब जी भाई साहब आने वाले हैं। 10 मिनट में आने वाले हैं। ओ 10 मिनट 5 मिनट और इंतजार करें जब तक। नजराना तशरीफ ला रही है।
सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो साफा पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। इसी क्रम में आगे जिला महामंत्री इकबाल साहब से गुजारिश है कि वो गुलाब जी भाई साहब के जन्मदिन पर उपहार उठाकर उनका इस्तकबाल करें। भाई तोकीर भाई महामंत्री से निवेदन है कि गुलाब जी भाई साहब का उपहार उठाकर स्वागत करें। पहले जोर से इसी क्रम में आपने मोहम्मद इम्तियाज साहब जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के वो आए और इस्तकबाल करें। रजिया साहब से गुजारिश है कि वो भी आकर गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें। यूसुफ मंसूरी जी उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आए, आप भी स्वागत करें। सैयद रिजवाना जी एडवोकेट सैयद रिजवाना जी से गुजारिश है कि गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें। साकिर खान साहब देवारी मंडल अध्यक्ष साकिर भाई आए और स्वागत। तौसीफ खान साहब मंडल अध्यक्ष तौसीफ भाई। मोहम्मद शफीक अम्बेडकर मंडल अध्यक्ष आए और स्वागत करें। इसके बाद अख्तर खान साहब देवारी मंडल महासचिव अब्दुल मन्नान साहब। मोहम्मद हुसैन चाचा जो कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनसे भी गुजारिश है कि भाई साहब का इस्तकबाल करें। और इसी क्रम में हमारे यहाँ की पार्षद कुसुम जी से गुजारिश करता हूँ कि वो समीम जी से भी गुजारिश है कि वो भी इस्तकबाल करें। और यहाँ के हमारे गणमान्य महावीर जी सुराणा जी से गुजारिश है कि वो भी आए और इस्तकबाल करें गुलाब जी भाई साहब का। महेश जी भाई साहब, गुणवंत जी बागरेजा जी, संजय जी खंडेलवाल जी, आप सभी तशरीफ लाए हैं। रमेश जी, शीतल गुप्ता जी और पूर्व पार्षद हमारे यहाँ की मैडम शोभा जी मेहता, आप भी तशरीफ लाए। सुप्रिया जी, आप थोड़ा जल्दी आ जाए फटाफट। अशोक जी, पप्पू भाई, विनोद जी, जो भी गणमान्य बैठे हैं आप सभी तस्वीर लाए। उपन्या होनाकर दिलीप जी, वो मोर्चा के जो पदाधिकारी हमारे यहाँ जो ध्यान में नहीं है नाम, वो भी आ रहे हैं तस्वीर। शाह सिद्दीकी नीचे हो जाओ। जो इस्तकबाल कर चुके हैं एक बार उधर से भी जगह खाली कर दे। अख्तर भाई, तौसीफ भाई, थोड़ा जल्दी करके मंच खाली करें। महामंत्री जी का आगे आ दो भाई साहब, और महामंत्री जी कौन है आप आगे नीचे हो जाए। हैप्पी बर्थडे। गृह मंत्री शहर विधायक गुलाब जी भाई साहब का जन्मदिन मनाने का मौका मिला, क्योंकि भाई साहब ने कई जगह कहा कि बर्थडे सबका मनाया जाता है, लेकिन
उन व्यक्तियों का बर्थडे अच्छा मनाना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए और शहर के लिए समर्पित रहते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ भाई साहब ने जिस तरीके से आज अल्पसंख्यक समाज के लिए शहर के अंदर जो काम किया, वो भाई साहब वाकई काबिल तारीफ है। या आपके बर्थडे पर तारीफ नहीं, मैं पार्टी के हर प्रोग्राम, हर कार्यकर्ता तक ये मैसेज देता हूँ कि कब्रिस्तानों के अंदर भाई साहब ने जो पगडंडी घूमने का मौका, पानी का, लाइटों की जो सुविधा आपको दे रखी है, शायद मैं कहता हूँ उदयपुर संभाग के अंदर किसी भी जगह इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं है जितना उदयपुर शहर के अंदर। तो मैं तो गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करूँगा। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, अपने आप को मानता हूँ कि मुझे पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे का एक कार्यकर्ता के रूप में देखकर अपना जो कार्य करने का मौका दिया, उसका लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई साहब विश्वास दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमने जो पिछले चुनाव के अंदर जिस तरीके की नीतियाँ देखी हैं, 13, 14, 15 उन वोटों से सैकड़ों से गिनकर अब हम हजारों में जाएंगे, ये पूरा विश्वास दिलाते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे इस पार्टी पे। और काफ़ी महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, इनकी भाई साहब ने कह रखा है कि आप अपने कौम के काम भी लेके आओ। तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने समय निकाला, भाई साहब के लिए आए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। हमारे महामंत्रियों का सम्मान रह गया है, मैं 2 मिनट के लिए बस उपवादा। अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भाई सिद्दीकी, और ये मेरे बहुत प्रारंभ से, जब से मैं राजनीति में काम करता हूँ, ये चाचा हमेशा एक तरह से इनका आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहा। कई बहनें यहाँ बैठी है जो मेरे साथ कई वर्षों से काम कर रही है। सच में आज मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के सब बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, इस क्षेत्र के बाकी सभी निवासी हैं, मैं सोचता हूँ कि हमारे दोनों पार्षद, हमारे पूर्व पार्षद प्रताप और इस मंदिर का, मैं सोचता हूँ ये भाग्यशाली जगह है हमारे लिए। इतना पैसा अब तक इस उदयपुर में किसी मंदिर पर नगर पालिका का नहीं लगा है या नगर निगम का नहीं लगा है, UIT का नहीं लगा, जितना इस गणेश मंदिर पर इसके विकास के लिए प्रारंभ से लेकर अब तक लगा है, जिससे इस बस्ती के सब लोग हर कार्यक्रम यहाँ अच्छी प्रकार से कर सके। हिंदू भी करे, मुसलमान ही करे, किसी को कोई ना नहीं है। ये सारा आपको जो सुविधा देने का प्रयास किया है, इसी बात को सच में आज आपने मेरा जन्मदिन मनाने का, मैं सोचता हूँ भाई सिंची ने बहुत प्रयत्न करके और मुझे यहाँ बुलाया, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं सोचता हूँ जन्मदिन पर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर मन से आशीर्वाद देता है तो वो मेरे लिए बहुत ताकत बन करके काम में आता है। और मैं सोचता हूँ कि इस उदयपुर की जनता का ही एक तरह से मेरे पर मेहरबानी है कि मैं लगातार 40 साल से आपके बीच में आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अभी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे सिद्दीकी ने बताया मैंने काम किया, ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा अगर कोई भी काम लेके आता है तो कभी ना उसकी जात पूछता हूँ, ना उसकी पार्टी पूछता हूँ, ना उसका धर्म पूछता हूँ। कोई भी आकर अनजान में आए, मतलब किसी को साथ लेके आए तो शायद मैं पहचान जाऊँगा ये कौन है। आप अनजान बन करके आओ, मैं इंसान हूँ और इंसान की मदद करना मेरा फर्ज बनता है, मैं वो सोच के काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ चाहे बीमारी हो, चाहे कोई काम धंधे के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, इन बहनों को मैं अक्सर तुमको ये कहता हूँ कि इनका ये स्वयं सहायता समूह बनाओ। इस स्वयं सहायता समूह से सरकार इनको काम के लिए अब 20 लाख तक का लोन इन माताओं बहनों को देती है, ताकि ये अपना रोजगार स्वयं कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये ताकत सबसे ज़्यादा ताकत है। अगर सड़क नाली कम बनी तो चल जाएगा, पर घर में रोटी के लिए पक्का इंतजाम हो जाए, इससे ज़्यादा आदमी को और कोई सुख नहीं होता है। और मैं सोचता हूँ जब आप किसी को काम से जोड़ोगे और उस बहन को ये लगेगा कि मेरे जीवन में एक अच्छा रास्ता मिला है, तो वो हमको मन से आशीर्वाद देती है। यानी ये बनावटी आशीर्वाद काम नहीं आता है। आशीर्वाद वो काम में आता है जो अंतर आत्मा से किसी को ये भला होना रहे इस आदमी का, तो वो जो भला करता है वो ऊपर देकर है ना खुदा करता है। मैं सब मानता हूँ, मेरी ऐसी मान्यता है। और आप सब लोगों ने आज यहाँ पधार कर मेरा स्वागत किया,
ये मेरा स्वागत नहीं है, ये मेरे पर आपका कर्जा है, कर्जा। ये स्वागत जो करते हैं ना, ये अगर समझदार आदमी हो तो ये समझे कि ये एक एक फूल का जो माला मेरे को पहना रहे दुपट्टा, ये मेरे पर आपका कर्जा है और कर्जा मैं आपकी सेवा करके चुका सकता हूँ और कर्जा चुकाने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं हमेशा इस बात का विश्वास करता हूँ कि जनता का जो कर्जा मुझ पर है, मैं इसकी सेवा करके इस कर्जे को कम कर सकता हूँ और अगर नहीं करूँगा तो कर्जे में मर जाऊँगा तो अगला जन्म में फिर आपके कहीं नौकर बनना पड़ेगा मुझे, तब चुका पाऊँगा, बाकी नहीं चुका पाऊँगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ बिना संकोच के, है ना। आप ये मत सोचो कि हम वोट दिए नहीं, वोट तो अपनी जगह जब आए जब देना मत देना कोई चिंता नहीं, पर आपकी तकलीफ में अगर मैं काम आ सकूं तो मुझे उसका बहुत आनंद महसूस होगा। मुझे बहुत तकलीफ महसूस नहीं होती है, अब तक कभी हुई नहीं, आगे कभी होगी नहीं। ये सब आप सब लोगों का आशीर्वाद है। मैं विशेष करके हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार है कि अल्पसंख्यक मोर्चे ने मेरे जन्मदिन को मनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपके सारे समाज का, बुजुर्गों का बहुत ही आभारी हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये प्रेम के हाथ रोजाना बढ़ते रहें। कभी दिवाली पे आप आओ, कभी हम आपके त्योहार पे आएँ और मिलजुल करके अपने सारे क्षेत्र को अच्छा बनाने का प्रयास करें ताकि हम बहुत अमन, चैन और आनंद के साथ जिंदगी गुजार सकें। इतनी बात कहकर आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। साकिब भाई धन्यवाद की रस्म के लिए मैं अल्पसंख्यक मोर्चा प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। तो गुलाब जी भाई साहब का जन्मदिन मुबारक हो सबको। गुलाब जी का भाई साहब का जन्मदिन मुबारक हो सबको। गुलाब जी भाई साहब जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, आप सभी आए इसलिए आप सबका धन्यवाद। चलो भाई ठीक है ना, मेरा झंडा आजा, आजा तू आजा, आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा। क्या हाल है? आजा साइड देखो, ध्यान हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है। 100 में से 100 चलेंगे। मुझे ये देखिए अब मैं खड़ो वेरी हूँ। प्रभु जी वेरी गुड, राजेश जी एक आप एक प्रभु जी आप इनके बोर्ड लगाना था कि चलाने की हमारी अच्छा पता लग जाएगा। मेरे भी आशीर्वाद के 2 शब्द यहीं ले लूँ। लो भाई साहब जल्द दो, आप पधारो आगे पधारो आगे जाओ। देखिए हमारे राजीव गांधी पार्क के ऊपर आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने अपने जन्म दिवस के ऊपर ये गुलाब का पौधा लगाया है, कई सारे गुलाब लगाए हैं। आदरणीय भाई साहब आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। देखो क्या है कि इस राजीव गांधी पार्क ये धीरे धीरे अब लोगों के लिए एक डेस्टिनी पॉइंट बनता जा रहा है। कोई ऐसा ज़माना था कि यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, अब धीरे धीरे इस फतेह सागर के चारों तरफ का भी विकास हुआ और विशेष करके रवि जी के टाइम पे जो यहाँ वृक्षारोपण किया उसके कारण से बढ़ा। और ये जो हमने व्यू पॉइंट बनाया है ये बहुत ही सुंदर है। आपकी प्रेरणा यहाँ हर जगह हर व्यक्ति यहाँ आकर के इसका आनंद लेता है। मैं सोचता हूँ कि जन्मदिन पर वृक्षारोपण करके
एक तरह से आने वाले समय को भी एक तरह से लोगों को इस ओर प्रेरित करना कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर अगर एक पौधा हर साल लगाए तो आदमी 40, 50, 60, 70 साल जिएगा। तो 70 पेड़ कम से कम अगर वो संकल्प लेकर के लगाए तो मैं सोचता हूँ प्रकृति का बहुत स्वागत भी हो सकता है और प्रकृति का श्रृंगार भी हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ इसी कल्पना से हमारे ओबीसी मोर्चा ने आज वृक्षारोपण का लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से और चाहता हूँ कि हम सब लोगों की आदत में बने कि हम अधिक से अधिक जहाँ भी जगह मिले वृक्षारोपण करके प्रकृति को सुंदर बनाने की कोशिश करें। ये देखिए राजीव गांधी उद्यान है, उसके अंदर हमारे आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली जिलाध्यक्ष गुलाब के पेड़ लगाते हुए, महामंत्री जी गजपाल सिंह जी भी पेड़ लगाते हुए, कुल मिलाकर राजीव गांधी पार्क पर ये इतने गुलाब लगेंगे कि शायद जो गुलाब बाग है हमारा उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। आप ये दिखाइए, ये सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के इस कार्यक्रम के तहत मनाया जा रहा है। युवा मोर्चा भी है, कोई बात नहीं, युवा मोर्चा भी चलने दो। ये हमारे धीरज जी और है जो लगा रहे हैं। कुल मिलाकर राजीव गांधी पार्क पर ये इतने गुलाब के पौध लगाना बहुत बड़ी बात है। हमारे सभी लोग लगा रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आशा जी सोनी है, हमारे साथ पार्षद है, मैं भी पार्षद हूँ, महिला मोर्चा के भी है, किरण जी जैन भी हमारे महामंत्री हैं। कुल मिलाकर मुझे लग रहा है गुलाब बाग से ज़्यादा क्यों सिद्धार्थ जी, गुलाब बाग को ज़्यादा गुलाब अच्छा लगेगा कि गुलाब बाग से ज़्यादा तो नहीं लगना पर ज़्यादा वेराइटी के और ज़्यादा वेराइटी के अलग अलग क्वालिटी के लगाएंगे अभी। धन्यवाद, लगाओ, आपने शुरुआत की है, आवाज़ ठीक है। ये देखिए हमारे बाबूलाल जी और वगैरह सभी, उदयलाल जी वगैरह, जब बहुत खुशी की बात है। राजीव गांधी उद्यान, राजीव गांधी जबकि कांग्रेस के नेता है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी कोई उद्यान में दूज प्रांत नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सुंदर सुंदर गुलाब लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये देखिए राजीव गांधी उद्यान गार्डन में जब आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जब गृह मंत्री थे और हमारे यूआईटी के मतलब जो अध्यक्ष थे रविंद्र जी थे, भाई साहब ये आपके टाइम में बनाई है ये छतरी? कटार साहब ने यहाँ पधारे सब मौका देकर वृक्षारोपण किया, तब एक राय थी कि फतेह सागर का पूरा व्यू देखे, तो उन्होंने छतरी बनाने का उसमें एक निर्देश दिया था। आज हमको इस बात को कहने में वास्तव में गर्व का अनुभव हो रहा है कि ये छतरी बन गई, वास्तव में लोग इसका आनंद ले रहे हैं, पूरे फतेह सागर दृश्य देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत दृश्य राजेश जी, ये फतेह सागर के बिल्कुल पीछे का, और यहाँ से जो व्यू दिखता है फतेह सागर का, ये टावर भी खड़ा हुआ है, ये टावर भी खड़ा हुआ है। और ये देखो आप सब को ये फतेह सागर दिख रहा होगा। ये फतेह सागर हमारा अपना है, यहीं पे आना पड़ेगा सबको आगे पीछे। और ये सोलर पार्क की लाइटें कौन सी अपनाई? राजीव उद्यान गार्डन के लिए, ताकि लाइट का बिल। और ये देखिए आप, ये पीछे हमारा फतेह सागर है सामने। वेरी गुड, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। बहुत खूबसूरत छतरी बनी है आपके राज में। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। यस यस। इस मौके पर कोई सब लोग एक साथ सामूहिक गीत हो जाए तो मतलब क्या कि मेरे कोई खाली मैं उसमें भरूंगा क्या पैसा इतने? आपने तो वो गाई दो पुराना गाना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन
अबे यार बच्चे नहीं तो उन्हें खाली घुमाना पड़ा क्या? बधाई हो जन्मदिन की बधाई हो जन्मदिन की बधाई हो। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आज उनका 78वां जन्म दिवस है। उसी पे भाजपा ओबीसी मोर्चा शहर जिला द्वारा रानी रोड पे राजीव गांधी उद्यान में एक शानदार उनका स्वागत किया गया है, सत्कार किया गया है। आइए मिलते हैं। आज आप अपना संदेश दीजिए उदयपुर मेवाड़ वासियों को। ओबीसी मोर्चे ने जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, मेरी सभी उदयपुर वासियों से निवेदन है, जैसे मेरे जन्मदिन पर पेड़ लगाए हैं, वैसे हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने की कोशिश करे। तो अगर वो 70 साल जिएगा तो कम से कम 70 पेड़ इस उदयपुर में लगेंगे, तो एक वातावरण भी अच्छा बनेगा, जनता में संदेश जाएगा और हर व्यक्ति को जन्मदिन मनाने का एक आनंद भी अनुभव होगा कि वास्तव में जो अभी हमारा उदयपुर नंबर 2 पर है वो अगली बार नंबर 1 पे चला जाएगा। केवल सब लोग अपने जन्मदिन पे 5 लाख से 7 लाख की आबादी है, अगर 7 लाख पौधे इस उदयपुर में इस एक साल में लग जाए तो निश्चित रूप से उदयपुर दुनिया का नंबर 1 का देश बन जाएगा। मैं सब कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूँ कम से कम शुरुआत वो अपने जन्मदिन से करें। ये सारे दृश्य राजीव गांधी पार्क के ऊपर के हैं। बहुत खूबसूरत छतरी बनाई उस जमाने में यूआईटी उदयपुर ने। यूआईटी उदयपुर के उस समय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली थे। हमारे ओबीसी मोर्चे के सभी कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुलाब जी भाई साहब के जन्मदिन पर आप सब लोगों ने गुलाब जी का स्वागत किया, उनको माल्यार्पण किए, दुपट्टे पहनाए। धन्यवाद। सोनी जी भाई साहब पार्षद है आप बंटी भाई साहब ने ठंगू लेना। ये बहुत दुर्गम पहाड़ियाँ हैं राजीव गांधी उद्यान के पीछे की साइड में। राजीव गांधी उद्यान के पीछे भी श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली जिलाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं, क्योंकि ये पहाड़ियाँ लगभग पहले बिल्कुल सूखी पहाड़ियाँ थी, चलना भी दुर्गम था, पानी भी नहीं आता था, लेकिन अब बहुत अच्छे पेड़ पौधे यहाँ चल रहे हैं और फिर और लगाए जा रहे हैं। 21 अभी लगाए सब लोगों ने मोर्चा ने। बाकी यहाँ तो सब चीकू लगा देते ना, ये इधर पूरी मोड़ से लगे पैसा, चीकू भी लगा देंगे पैसा। चीकू ने आम अमरूद जानवर ही तो खाएगा क्या है जी, ये बहुत अच्छे खाएगा तो सही। ये सब मोड़ से लगाए पहले दिन में सब। ये 70 ये लगे, आज 21 लगा, 21 और 78 पूरा करेंगे। यस सर। वाह बापू, वाह सर। चलो अब चलना अपने को मांग का। इस तरह से राजीव गांधी पार्क के बाद में गुलाब जी भाई साहब सीधे महाकाल पधार रहे हैं। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाएं हाथ में जल पवित्र होना है। ओ पवित्रेषु वैष्णव्यो सावितुर्वाह प्रसव उत्कोलां नक्षत्रेण पवित्रेण। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा, ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा। गोविन्देति हस्तं प्रक्षालयेत् यजमान भाले। स्वस्तिनायेन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टदेवी स्वस्ति नो देवी शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षेपचित्राः स्थिरैरङ्गे शिशुवाक्यो ससनो बिर्वसे मयि देवहितं जदायो सतमिनु सरदौ जन्ति देवा चित्रानस्यग्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीनिकतायुर्गन्तो अदितिर्धवदितिरन्तरिक्षमदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिजातमदितिर्जदित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगौ शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेति शान्ति 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 शुभ शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः एतत् कर्मप्रधान देवताभ्यो नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः सुमुखशीघ्रदन्तस्य कपिलोकजकर्णकालम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायक दम्भर्तां सर्वकार्येषु नास्ति सामङ्गलं येषां सर्वेषां कार्येषु तस्य भुवनेश्वरादिवास सर्वकामसिद्धि ब्रह्मेशां लाभ सत्तोपराजय मम यजमानस्य जन्मकुण्डली मध्ये द्विचतुर्थ अष्टम द्वादश स्थानस्य सुभद्र तदनिवारणशान्त्यर्थम् एका प्रीत्यर्थम् आदिदैविकादिभौतिकाध्यात्मविविधतामोक्षणार्थं धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विंशतिसिद्धिः परामम षडङ्ग रुद्राभिषेककर्मण अहं करिष्ये। ओम नमस्ते रुद्रमण्यवतोतगवे नमः उद्भ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवातनोद्घोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्दमया कृष्णताभिजाक्षेः जामिभुङ्गसन्तस्ते विप्रकसे शिवाङ्गिरिताङ्कुरुमाग्भूषेः प्रगञ्जगत् शिवेन वसात्वागिरिसाक्षावदामसि यथा न सर्वैस्मद्भूषुना सततध्यवोचि प्रथमादविविका अहिंस सर्वारुद्रोषमङ्गलाजयेन गोत्राविदुष्टुता शस्त्रोमेका कुविणीमहे असोजो वसपते नीलग्रीवो विदोतेन गोपादृशं न दर्शं न दार्तसष्टोम्यात्मदिवाय सहस्राक्षाय विदुगतो जिस्वानवन्ते भ्योगरण्डमा प्रमुच धनुरस्मोभिरात्योडितं जामजासदेहस्य गवपराधा भगोप विचन्दनुगर्भिष्णुमाणव विशुद्ध अथो जयकुशिसवादसुन्दरितं भवते दष्टुं सहस्राक्षते कुते विसर्जल्यानवक्षो विष्णुनाभव नमस्तायुधाय नादताय कृष्णवाभ्यां धन्वने मानव हन्तमानो प्रकम्मानो शत्रुमानो उक्षितं मानो अधिपितरमोदमातरं मानो मंकाल भगवान की जय, बोले लिंगनाथ की जय, अम्बेडकर मंडल की जय की जय। दोनों खिला देता हूँ बादाम उठे लो बादाम पूरा डब जा ये प्रसाद आप सबको खिलाओ प्रसाद मुझे खाली हाँ ये चलो मामला गड़बड़ हो जाए भैया बच्चों की जब मना नहीं करे ये
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, दिन की बधाई हो। कटारिया जैसा हो, कटारिया जैसा हो, कैसा हो। हमारे बीच में महिला मोर्चा की सदैव नेतृत्व करते रहे, इस प्रकार की शुभकामनाएं देते हैं। सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा कटारिया जी के जन्मदिन पर उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन कर रहे हैं। उनके द्वारा केक का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसी क्रम सुनील जी व्यास से आग्रह करूंगा कि पधारे व गुलाब जी भाई साहब का उपरना उड़ाकर स्वागत करें। सुल्तान जी कामेचा, रजत जी सोनी, लोकराज जी और कीर्ति जी, भारत सिंह जी, अनिल जी अग्रवाल, कमल जी धावर, राजमल जी, मनोज जी, सब जय सिंह जी असवानी हमारे क्षेत्रीय पार्षद से आग्रह करूँगा कि वह आए और कटारिया जी का हार्दिक सम्मान करें। इसी के देवेंद्र साहू, चंचल जी अग्रवाल हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, आग्रह करूँगा पैसा का स्वागत करें। दोस्तों की प्रजापति से भी आग्रह करूँगा कि पधारे वो पैसा का स्वागत करें। ओम की खुदावत पूर्व मंडल ऐसा का स्वागत करें। विमल जी अग्रवाल हमारे बीच में, राम जी साहू मंडल के वरिष्ठ, शिल्पा जी कामेचा, मई 50 है, रूपम जी नलवा बनाया और दर्शन का उपरना वाला स्वागत हुआ अभिनंदन। हमारे तारा जी पार्षद जी विराजमान है, वे पधारे वो दर्शन का हार्दिक स्वागत हुआ अभिनंदन करें। गोपाल जी जोशी भाई साहब का हार्दिक स्वागत हुआ मंडल की तरफ। हमारे श्री बिलोचिस्तान पंचायत से श्री विमलदास जी कलेजा, नानक राम जी, गुरमूर जी एवं हमारे संधी समाज से भगवान जी सभी आए। हरी जी कलेजा, मोहन जी भाई साहब को उपरना पहना के पार्षद हमारे मंडल से हैं, उनसे भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज गुलाब जी भाई साहब के साथ ही शहर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय गोविंद सिंह जी आए हैं। उनको उपरना पहना के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रहलाद जी चौहान आए, महापौर जी को उपरना पहना के स्वागत करें। हमारे बीच में शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंदर जी भी विराज रहे हैं, उनको उनकी सिसोदिया आए वह जिला अध्यक्ष श्री रविंदर जी को उपरना पहना के स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में शहर के नगर निगम के उप महापौर पारस जी बता रहे हैं, उनका उपरना पहना के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा छोगालाल जी आए वह भारत जी को उपरना पहना के स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में पूर्व सभापति हमारे मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री युधिष्ठर जी को उपरना पहना के स्वागत के लिए मैं दीपक जी से निवेदन करूंगा कि आए, दीपक जी को उपरना पहना के स्वागत करें। हमारे बीच में शहर जिला के महामंत्री आदरणीय किरण जी विराज रहे हैं, उनका उपरना पहना के स्वागत के लिए मैं रूपम जी नलवाया से निवेदन करूंगा कि वो किरण जी को उपरना पहना के स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे शहर जिला महामंत्री गजपाल सिंह जी, उनको उपरना पहना मैं मंडल। इन सब जिन बच्चों ने और जिन माता बहनों ने भी आज ब्लड डोनेशन किया है, उनका भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन सब के सहयोग से ही हम इस सेवा के काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। मैं सोचता हूं आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैंने जो कुछ भी कर पाया हूं वो सब आपके प्रेम और आशीर्वाद के कारण से कर पाया।
उदयपुर वासियों का भी बहुत आभारी हूँ। मुझे से एक छोटे परिवार में देरवाड़ा गांव में पैदा हुआ और इतने सालों तक आपने मुझे प्यार दे करके इस काम के लायक बनाया। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस आशीर्वाद और प्रेम का कर्जा मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करके उतारने का प्रयास करूँगा। बाकी शक्ति प्रभु देगा। और उसी से 150 का रिकॉर्ड आज हम तोड़ेंगे। तो क्या गोपाल जी जोशी से भी निवेदन करूँगा, हमारे शंकर जी साहू व मोहन जी कलेजा रंजित जी, राजू भाई साहनी, आप भी सभी बना रहे हैं और सामने बना रहे हैं, सभी बना रहे भाई साहब का ऊपर और स्वागत और सम्मान करें सभी कार्यकर्ता। सुनील जी, वो अनिल जी, वो सुनील जी, अरे दिलीप जी आओ। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।